शांत शक्ति की काबिलियत। अंजलि 29 साल की, मुंबई की एक कंसल्टिंग फर्म में उभरती हुई स्टार, निराशा से भरी हुई थी। उसकी सिरदर्द की वजह सिद्धार्थ था, उसका जूनियर मैनेजर। वो क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देने में बहुत अच्छा था, लेकिन लोगों को मैनेज करने में वो बिल्कुल बेकार था। वो सौंपे गए कामों को हमेशा भूल जाता था और उससे शायद ही कभी बात करता था, खासकर अपने सीधे बॉस मिस्टर मेहरा के बारे में, जिससे उसे जरूरी जानकारी के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती थी। इस ऑर्गेनाइजेशनल नाकामी की वजह से अंजलि का कीमती समय और प्रोफेशनल गुडविल बर्बाद हो रही थी, जिससे उसे लग रहा था कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ काम कर रहा है। इतना स्मार्ट इंसान इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? वह गुस्से में सोच रही थी। उसे यकीन था कि उसकी गलतियां सिर्फ लापरवाही थीं। उस शाम वह घर लौटी तो उसे जानी पहचानी धीमी आवाज में बहस सुनाई दी। उसके माता पिता प्रिया और राजीव किसी मामूली घरेलू चीज पर झगड़ रहे थे। प्रिया की आवाज उसकी घरेलू नाकामी पर झुंझलाहट से भरी हुई थी। तुम टेक्सटाइल फैक्ट्री में 100 मजदूरों को मैनेज कर सकते हो, लेकिन एक छोटा सा फ्यूज बॉक्स मैनेज नहीं कर सकते। अंजलि ने आंखें घुमाई। उसे वही निराशाजनक पैटर्न अपने ही घर में देखने को मिल रहा था। बाद में अंजलि अपने पिता के साथ बैठी। झगड़ा खत्म हो चुका था। उसने धीरे से पूछा, पापा, आप और मम्मी ये सब कैसे करते हैं? आप लोग हमेशा उन्हीं छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। जब आप एक दूसरे को इतना परेशान करते तो साथ कैसे रहते हैं? राजीव मुस्कुराए। उन्होंने चाय का परफेक्ट कप बनाया। उन्होंने काउंटर पर रखे स्टेनलेस स्टील टी मेकर की ओर इशारा किया। इसे देखो, तुम्हारी माँ ने इसे खरीदने की जिद की थी। इसे खरीदने से पहले मुझे पूरे दिन खांसी आती थी। उसने ये अपनी खास काली चाय बनाने के लिए खरीदा था। हाँ, और यही तुम्हारी माँ की काबिलियत है कि वह छोटा सा समाधान देख लेती है जो जिंदगी भर की समस्याओं को ठीक कर देता है। उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, छोटी मोटी लड़ाइयां उन चीजों के बारे में होती है जो मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वह यह है कि जब कोई असली संकट आता है, कोई बड़ा क्लाइंट का मामला, परिवार में बीमारी, कोई बड़ा तूफान, तो तुम्हारी माँ जानती है कि मैं उसका सामना डटकर करूंगा। वह जानती है कि मैं तूफान के सामने खड़ा हो जाऊंगा और सबको बचाऊंगा। यही मेरी काबिलियत है, मेरी शांत शक्ति, और वह मुझ पर भरोसा करती है। ये शब्द अंजलि पर एक खुलासे की तरह लगे। उसने सिद्धार्थ के बारे में सोचा। वह अंदर के पेपर वर्क, छोटी मोटी लॉजिस्टिक्स में बहुत खराब था, जिसकी वजह से उसे रोज नुकसान होता था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि जब मिस्टर मेहरा या कोई बड़ा क्लाइंट गुस्से वाले मूड में या कोई अचानक डिमांड लेकर आता था, तो सिद्धार्थ हमेशा उस सिचुएशन का सामना करता था। वह प्रेशर झेलता था, अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी से गुस्से को शांत करता था और हमेशा पूरी टीम को उस मुसीबत से बचाता था जो अंजलि खुद डिटेल्स पर ध्यान देने के बावजूद नहीं कर पाती थी। वो उसकी कमी वाली स्किल ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल पर इतना फोकस कर रही थी कि वह उसकी पावरफुल स्किल क्राइसिस मैनेजमेंट और डिफेंस को देख ही नहीं पाई। अगली सुबह अंजलि कॉफी स्टेशन पर सिद्धार्थ के पास गई। सिद्धार्थ, मैं बस आपको थैंक यू कहना चाहती थी, उसने ईमानदारी से कहा। कल आपने मेहरा सर का गुस्सा झेला और हमें एक बड़ी सिरदर्दी से बचाया। ये एक सीरियस काबिलियत है और इससे फर्क पड़ा। सिद्धार्थ, जो आमतौर पर घबरा जाता था, सच में हैरान और खुश दिख रहा था। पहचान के उस छोटे से पल ने उनके रिश्ते को बदल दिया। जल्द ही अंजलि लॉजिस्टिक्स संभालने लगी, उसे एक परफेक्ट बेस देने लगी, जबकि वह अपनी शील जैसी काबिलियत का इस्तेमाल करके मुश्किल डील्स को क्लोज करने लगा। उनकी एक दूसरे की पूरक स्किल्स, उसकी डिटेल पर ध्यान देने वाली एग्जीक्यूशन और हाई प्रेशर नेगोशिएशन में उसकी मास्टरी ने फर्म के लिए अनगिनत शानदार डील्स क्रैक की। I just wanted to say thank you for all your support. I just say, please, Sneha. क्या आपको लगता है कि हर किसी में शांत ताकत होती है? नीचे कमेंट करके बताएं।